दोस्तों नमस्कार। आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर हाजिर हूँ और वो मुद्दा है चापलूसी। चापलूसी क्यों करें हम और चापलूस क्यों बने, इस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर मैंने देखा है लोग अपने अधिकारियों की चापलूसी करते नजर आते हैं और अधिकारी भी उन चापलूसों की चापलूसी से बहुत खुश होते हैं। जब इनकी जी हजूरी की जाती है तो वो बड़े खुश होते हैं, खुश मिजाज, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। लेकिन उन्हें ये ध्यान नहीं कि ये चापलूस किसी के नहीं होते। क्यों करें हम चापलूसी, यह है मुद्दा मेरा। जी हाँ दोस्तों, जनरली मैंने ये देखा हर ऑफिस के अंदर, हर संस्था में आपको चापलूस नजर आएंगे और वो चापलूस अपनी रोटियां सेकने के लिए उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑफिस का, जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सब का अहित करते हैं, यानी कह दीजिए उसकी जड़ें खोदते हैं। वो किसी को टिकने नहीं देते। मालिक के सामने केवल अपनी चापलूसी की वजह से अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। आप योग्य हैं, आपके अंदर क्षमताएं हैं, तो अपने काम से सिद्ध कीजिए अपने आप को प्रूव कीजिए अपने काम के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, चापलूसी से नहीं। चापलूसी करके लंबे समय तक आप न तो संस्था का भला कर सकते हैं, न अपना भला कर सकते हैं। और जितने भी चापलूस हुए हैं, जिन्होंने ये सोचा कि मैं चापलूसी से बहुत कुछ हासिल कर दूंगा, इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है दोस्तों। आप इतिहास में जाके पता कर लीजिए, वो चापलूस कहीं के नहीं रहे, किसी जगह के नहीं बचे और उनका कोई स्तर नहीं रहा। और मेरा आप सबसे यही कहना है, आप अपनी योग्यताओं के ऊपर, अपनी योग्यता को जानने का प्रयास कीजिए, अपनी क्षमताओं को जानने का प्रयास करें, बनिस्पत चापलूसी करने की वजह से, बनिस्पत जी हजूरी करने की वजह से। डरने की जरूरत नहीं है। और क्यों डरे हम, जब हमारे पास किसी काम की योग्यता हो। सिद्ध कीजिए आप। यदि आपका मालिक भी गलत है तो उसे बताने की कोशिश करें कि आप यहाँ गलत हैं। डरने की जरूरत नहीं, जी हजूरी करने की जरूरत नहीं। और मेरे सुझाव है उस इंस्टीट्यूट के मालिक को भी, उस संस्था प्रधान को भी, उस संस्था के मालिक को भी, और हर ऑफिस के एक पदाधिकारी को, एक अधिकारी को, कि जो आपकी जी हजूरी करते हैं उससे दूर रहे, वरना वो आपकी जड़ें ऐसी खोखली करेगा कि एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जड़ें नीचे से हट चुकी है, आप कहीं के नहीं रहे। हकीकत है ये, भूलिएगा नहीं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ये चूहे जिस घर में रहते हैं ना, वहाँ ऐसा बिल बनाते हैं, उसकी जमीन को ऐसा खोखला करते हैं कि वो कहीं के नहीं रहते, खुद भी नहीं बचते और उस मालिक को भी ले डूबते हैं। दोस्तों, ये मालिक को समझने की जरूरत है कि यदि कोई आके आपके सामने बैठता है, जी हुक्म, जी सर, जी हुजूर, वो करने वाले से दूर रहें। क्योंकि यदि कोई जानकार होगा वो तो आपके हाथ जी हजूरी करेगा नहीं, वो आपकी गलत बात को कहेगा ये गलत है, वो आपकी हर बात को मानेगा नहीं, आपको समझाने का प्रयास करेगा कि आप गलत हैं और मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसको आप जैसे काम देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लोगों की लाइन लगी होगी योग्य व्यक्ति की, काम की प्रशंसा करने वालों की, योग्य व्यक्ति को काम देने वालों की बहुत सारे लोग होंगे। इसलिए कभी भी योग्य व्यक्ति किसी की चापलूसी नहीं करता है, जी हजूरी नहीं करता है। ये हकीकत बात है। बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों मेरे पास में। मैंने एक इंस्टीट्यूट ऐसा देखा जहाँ पर लोग सुबह से शाम तक उस मालिक के सामने इस प्रकार से पेश आते हैं कि बस यही वे लोग हैं जो संस्था का हित चाहते हैं। और वास्तविकता यह है कि उस संस्था का कोई भी काम
कहीं हुआ ही नहीं, जहाँ था वो वहाँ के वहीं है। और मालिक बड़ा खुश, मेरा सब कुछ हो रहा है। गलत है, भरम में ना रहें। ऐसी जड़ें साफ होगी पता भी नहीं चलेगा। एक संस्था का तो उदाहरण मैं आपको देता हूं, ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण, जहां संस्था प्रधान, उस संस्था का प्रबंधक, जब उसको कोई सही सलाह दी जाती है, उसको ये बताया जाता है कि सर आप यहां गलत हैं, उसको यूं लगता है कि मेरा संस्था प्रधान मुझे सिखा रहा है, और उसकी दी हुई सलाह की बदौलत जब उसने कई बार उसके कहना नहीं माना कि नहीं सर ये गलत है, इसको मैं नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, तो उसे ये लगा कि ये 2 टक्के का आदमी जिसको मैंने नौकरी के ऊपर रखा, ये मुझे समझा रहा है, और इसको कार्य मुक्त करके कह दिया जाइए। लेकिन उस संस्था प्रधान को जाने से, इस संस्था प्रधान के जाने से शायद संस्था प्रधान का तो अहित होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस संस्थापक को यह समझने की जरूरत है कि जो आपके संस्था के हित के अंदर काम कर रहा था, जिसको आपने निकाला है, आपकी संस्था कहीं की नहीं रहेगी, न पहले थी न अब रहेगी। मानिएगा जरूर। चापलूसों से दूर रहें सर, चापलूसों से दूर रहें। चापलूसी करने वाले, जी हजूरी करने वाले किसी के नहीं होते हैं। ये बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और मैं सभी कर्मचारियों से, मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी ऑफिस में करें, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट, जी हजूरी बंद कीजिए। मैंने एक ऐसा बहुत सारी जगहों पर देखा, मेरे पास में एक किस्सा ऐसा भी है। एक एसपी साहब का नाम नहीं लूंगा, उस एसपी साहब ने एक जगह कहते हैं कि उसकी फाइल खोल दी अपराधी की। अपराधी कौन था? बड़ा पॉलिटिशियन। उसके पुरानी फाइल को जब उजागर किया, उस पॉलिटिशियन ने उसको चेतावनी दी कि मैं तुझे यहाँ टिकने नहीं दूंगा, काम करने नहीं दूंगा। उस एसपी साहब ने कहा, साहब आपके जैसे बहुत देखे हैं, सेलेक्ट होके आया हूं, नौकरी ऐसे प्राप्त नहीं की है मैंने, आईपीएस की नौकरी। कई लोग देखे हैं आप जैसे। उसने अपने पॉलिटिशियन ने अपने अधिकार से उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर ले आया। उसने कहा सवेरे 10 बजे तक तो मैं यहाँ का एसपी हूँ, तेरा बैंड नहीं बजाए तो मेरा नाम ये मत रखिएगा। और उसने उसकी हालत ख़राब कर दी। भले ही कुछ भी हुआ हो, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा हो, उन्होंने एसपी की नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन डरा नहीं, झुका नहीं उसके सामने। अरे साहब क्यों झुके? आप इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, क्यों इन राजनेताओं की हम चापलूसी करें, और क्यों हम चापलूसी करें किसी औरों की? जी हाँ दोस्तों, मेरी ये बात पसंद आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरी ये बात पसंद आई हो तो मनन करें, चिंतन करें कि क्या चापलूसी करने से ही आपका काम चलेगा? क्या चापलूसी से कितने दिन तक काम चलाओगे? आज नहीं तो कल उस चापलूस के पीछे लात पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा। सोचिएगा, चापलूसी करने के बजाय अपनी योग्यता को निखारें, अपने आप को निखारें, अपनी क्षमताओं को पहचानें। और मैं उन सभी संस्था के मालिकों से, ऑफिस के मालिकों से, अधिकारियों से कहना चाहूँगा, आप भी उन चापलूसों से दूर रहें साहब, क्योंकि ये चापलूस आपके भी सगे नहीं हैं साहब। बच के रहिएगा। ये न केवल आपको अपितु आपके उस पूरे सोसाइटी को, आपका जो एक फाउंडेशन जो आपने तैयार की है,
उसको ऐसी खोखला करेंगे साहब, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात पर मनन जरूर कीजिए, गौर कीजिएगा। मुझे बिल्कुल पता है कि मेरी ये कड़वी बातें आप लोगों को किसी को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मेरे मैसेज को आप फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे। लेकिन एक बार सुन जरूर लीजिएगा और ठंडे दिमाग से सोचिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। जी हाँ, जगदीश आंकला का नमस्कार। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेकर, एक नई बात लेकर। हर बार एक नया ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई बात हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उन सभी लोगों से जिनको ये बात कड़वी लग रही हो और दिल को ठेस पहुँच रही हो। लेकिन दोस्तों, मनन कीजिएगा कि मैं कहीं सही हूँ क्या। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।